Dear students, in this video lecture session, we discuss about design of circular bunker. अगर हम अपने लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ हमने एक डिज़ाइन एग्जाम्पल देखा रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ बंकर, लेकिन वहाँ जो हमने बंकर डिज़ाइन करा था वहाँ सेक्शन कैसा था, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के केस में। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि अगर कोई बंकर हो वह जहाँ पर हमारा सेक्शन कैसा हो, सर्कुलर सेक्शन हो, या जो सिलेंडर पार्ट हो वो कैसा हो, सर्कुलर सिलेंडर हो, तो उस केस में हम बंकर को कैसा डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वेरिएशन जो होता है, यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं कि जो अगर हम डायरेक्ट टेंशन की बात करें या जिसको हम बोलते हैं हुप टेंशन, तो बंकर के केस में, सर्कुलर बंकर के केस में हुप टेंशन की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ pH into D, where pH is horizontal pressure and D is diameter. इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करते हैं थिकनेस के लिए, तो यहाँ पर जो वॉल थिकनेस रहेगी, इट मीन्स कि बंकर के केस में जो वॉल थिकनेस हम प्रोवाइड करेंगे वो मिनिमम हमें कितनी लेना है, उसे हम मिनिमम लेंगे 120 mm। तो ये दो जो है मेजर चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि एक तो हमारी थिकनेस जो होती है वो चेंज हो जाती है, और दूसरी हमारा जो डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू जो जिसे हम हुप टेंशन भी बोलते हैं उसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने जो करा था वही क्वेश्चन को हम दोबारा किसके थ्रू करेंगे, और उसी डेटा के लिए हम इस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट डेटा जो गिवन डेटा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप गिवन डेटा देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वेट ऑफ कोल जो हमें गिवन था वो कितना था, टोटल वेट ऑफ कोल ये हमें दिया हुआ था 300 किलो न्यूटन। इसी तरीके से गामा की बात करें यानी डेंसिटी ऑफ कोल 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और फाई की वैल्यू 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम रिक्वायर, तो वो सेम रहेगा यहाँ पर वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है कि जो इस मटेरियल को रिटेन करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल वेट अपॉन में गामा यानी डेंसिटी। तो यहाँ पर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 37.5 मीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो जैसे कि हमने लास्ट में कैलकुलेट करा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसे अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, 3 कौन कौन से पार्ट, तो एक पार्ट तो हमने ले लिया कौन सा, सरचार्ज वाला, यानी ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल फिल रहेगा वो सरचार्ज वाला वॉल्यूम। दूसरा पार्ट हो गया हमारा नीचे जो हमने हॉपर प्रोवाइड किया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 पार्ट मिल जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम किसके लिए, यहाँ पर वॉल्यूम स्टोर्ड इन सरचार्ज। सरचार्ज के लिए अगर हम निकालें यहाँ पर वॉल्यूम, तो देखिए ये कोन है, कोन का वॉल्यूम हम ले लेते हैं। तो कोन का वॉल्यूम हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 1/3, या जिसको आप बोलते हैं H/3 इंटू π/4 इंटू D स्क्वेयर इंटू H। यहाँ पर H कौन सी हाइट है, यहाँ पर H ये वाली हाइट है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना हो गया 25 डिग्री। अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो यहाँ पर ये हाइट क्या हो जाएगी, तो ये हाइट हो जाएगी हमारी, अगर ये हमने इसको H बोला है तो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी H इक्वल्स टू D/2 साइन 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिलती है
तो इसका हम बात करते हैं हम डायामीटर के लिए पहले, ठीक है। कि डी हमें चाहिए डायामीटर, इट मीन्स कि ये यहाँ पर ये डायामीटर हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायामीटर लेना पड़ेगा। सो let us select diameter of bunker .5 मीटर। आप 3 मीटर, 3.5 मीटर, 5 मीटर इस रेंज में आप डायामीटर ले सकते हैं। तो एच क्या हो जाएगा हमारा, एच 3.5 डिवाइडेड बाय 2 साइन 25 डिग्री। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलती है 0.74, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि ये हाइट हमारी कितनी हो गई है, 0.74 मीटर में, ठीक है। तो हम अब अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो वॉल्यूम V1 मीन्स 1/3 इंटू पाई बाय 4, डी स्क्वायर मीन्स 3.5 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 0.74। तो ये वैल्यू हमें जो कैलकुलेट करने पर मिलती है, ये आती है 2.73 मीटर क्यूब। तो फर्स्ट वॉल्यूम हमें मिल गया है कि वॉल्यूम ये कितना कवर करेगा। इसी तरीके से जो हॉपर का बॉटम है, इसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये 45 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। सो इस पोर्शन के थ्रू जो वॉल्यूम volume of core, volume of coal stored in hopper portion। हॉपर पोर्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास दो कोन हो जाते हैं। अगर हम इसको ले एक्सटेंड करते हुए, तो ये दो कोन होते हैं, आप इसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर डी बाय 2 माइनस, इट मीन्स कि अगर ये जो है हमने, देखिए अगर ये जो डिस्टेंस है ये d बाय 2 है, ठीक है, और ये एंगल 45 है, तो इस बड़े कोण के लिए जो हमें ये वाली हाइट मिलेगी, ये कितनी मिल जाएगी, d बाय 2, ठीक है। तो इसको हमने वही लिखा है -1/3 इंटू पाई इंटू यहाँ का जो डायामीटर है, तो डायामीटर ऑफ द ओपनिंग, यहाँ पर ये जो ओपनिंग का डायामीटर है, तो इस केस में हम ओपनिंग का जो डायामीटर जो है, ओपनिंग हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 0.5 मीटर, ठीक है। जो जनरल केस में हम 0.5 से 1 लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, डायामीटर किसके लिए, ओपनिंग के लिए, ओपनिंग डाया, ठीक है, स्क्वायर इनटू, अगर इसको हमने डी लिखा तो d बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायामीटर किसका लेना है, राज का, तो 3.5 स्क्वायर इंटू 3.5 बाय
टू माइनस 1/3 इंटू पाई, ओपनिंग का कितना है 0.5 स्क्वायर इंटू 0.5/2। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल कर आता है 5.6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें कौन सा वॉल्यूम रिक्वायर है, जो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पोर्शन। सो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन रिक्वायर्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं V2, अगर ये V2 है तो V माइनस V1 माइनस V3। सो V2 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमें कितना रिक्वायर था 37.5 मीटर क्यूब माइनस 2.37 माइनस 5.6। तो यहाँ पर हमारा ये निकल कर आता है 29.53 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें सिलेंड्रिकल पार्ट में प्रोवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम सिलेंड्रिकल पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। सो अगर हाइट यहाँ पर h हो, सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन रिक्वायर्ड अगर ये हाइट h हो, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, और ये कितना है हमारा टोटल 29.53। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/4 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू मीन्स कि यहाँ पर डी स्क्वायर कितना हो रहा है 3.5 स्क्वायर इंटू एच 29.53। तो यहाँ से हमारा h यानी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ पर कितना आ गया 3.07 मीटर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हुए कर लेते हैं 3.10 मीटर। इट मीन्स कि हम जो प्रोवाइड करेंगे हाइट वो कितना करेंगे 3.1 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली जो हॉपर अगर पोर्शन हम देखें तो यहाँ पर ये जो सरचार्ज है इसकी हाइट कितनी आई हमारे पास 0.7, ये हाइट हमारी हो गई 3.1 मीटर, और हॉपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर टोटल हाइट हमारी कितनी निकल कर आई 1.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये हमने डायमेंशन प्रोवाइड करे हैं ये इनफ है या नहीं। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। V1 की वैल्यू क्या थी, V1 की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 2.37 प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 3.5 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 3.10। ठीक है, और प्लस में V3 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, वो आया था हमारा कितना 5.6। तो ये टोटल वॉल्यूम हमारा होता है कितना 37.8 मीटर क्यूब जो, ठीक है। और इस पर ये वो वेट कितना रिटेन कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी 37.8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आती है कैपेसिटी हमारी 302.4 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन। यानी जो ये डायमेंशन हमने प्रोवाइड करें ये इनफ है। तो आफ्टर
डायमेंशन हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लोड कैलकुलेशन करेंगे और लोड के बेसिस पर हम सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर जो अब हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहेगा वो कैसा होगा, हुप स्ट्रेस होगी। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू को देख लेते हैं, पीएच। तो पीएच क्या हो जाता है हमारा, गामा एच कॉस स्क्वायर फाई। सो गामा की वैल्यू 8, हाइट कितनी है यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन की 3.1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू हमें मिलती है कितनी, 20.37। ये क्या है, प्रेशर है। सो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर हमें वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हुप टेंशन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सिलेंडर है, हुप टेंशन जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है, हाफ पी एच इंटू डी। तो इसकी वैल्यू को हम देख लेते हैं, हाफ पी एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 20.37 इंटू डायामीटर। डायामीटर कितना है यहाँ पर 3.5। सो यहाँ पर हमें हुप टेंशन की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 35.65। अगर हम अल्टीमेट निकालें यानी फैक्टर्ड की निकालें तो वैल्यू टी यू क्या हो जाएगा, 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और 35.65 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। तो ये वैल्यू हमें मिलती है कितनी, 53.47 किलो न्यूटन। ठीक है, सो इसके लिए हम अगर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील निकाले, AST रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो जाता है हमारा, TU अपॉन सिग्मा ST। इट मीन्स कि TU की वैल्यू 53.47 इंटू 10⁻³ फॉर न्यूटन डिवाइडेड बाय सिग्मा ST। LSM में क्या हो जाता है 0.87 इंटू FY मीन्स 415। यहाँ पर कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू मिलती है हमें 148 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम सेक्शन हमने बोला था कि मिनिमम हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, तो इस केस में हम मिनिमम थिकनेस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 120 mm। ठीक है, मिनिमम थी तो हम यूज करते हुए प्रोवाइड कर लेते हैं इसे 140 mm प्रोवाइडेड। सो यहाँ पर हमने इस केस के अंदर कितनी यूज करी है, 140 mm हम वॉल की थिकनेस को ले रहे हैं। तो हमने वॉल की थिकनेस को क्यों यूज करा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AST मिनिमम। AST मिनिमम क्या होता है, 0.12% ऑफ द एक्स सेक्शनल एरिया। तो आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितनी थिकनेस है, 140 मल्टीप्लाई बाय 1000 फॉर यूनिट। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू मिलती है हमें 168 mm स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 148। तो इस केस में हम यूज़ कौन सी करेंगे, 168। तो इस रेनफोर्समेंट की वैल्यू जो है कम है, तो हम यहाँ पर बार का डायामीटर भी कम ही लेंगे। तो इस केस में हम बार का डायामीटर यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग 8 mm डाया बार। तो उस केस में स्पेसिंग हमारी कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग हो जाएगी A5 अपॉन में AST इंटू
1000. So pi by 4 into 8 square into 1000 divided by 168. ठीक है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ बार क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें क्या प्रोवाइड करना है, हुप टेंशन के लिए रिंग के फॉर्म में प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पर उसकी स्पेसिंग निकाल रहे हैं। तो स्पेसिंग निकालने पर जो ये वैल्यू हमें मिलती है 299. सो प्रोवाइड 8 mm dia bars at the rate of 280 mm सेंटर टू सेंटर. किसके लिए? फॉर हुप टेंशन. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देखेंगे. सो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो ये आप कैलकुलेट करिएगा क्या वैल्यू आपकी आती है. इसके बाद नेक्स्ट जो हमें वर्क करना है वो किसके ऊपर करना है, डिजाइन ऑफ हॉपर बॉटम. सिलेंड्रिकल पोर्शन के बाद हॉपर बॉटम, हॉपर बॉटम. तो यहाँ पर भी हम वॉल थिकनेस कितनी है अज्यूम करेंगे. वॉल थिकनेस हम इस केस में भी हॉपर के लिए भी वही सेम लेंगे जो हमने सिलेंडर के लिए ली है, 140 mm. ठीक है. अब यहाँ पर हमें वर्टिकल लोड्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले वेट ऑफ कोल. वेट ऑफ कोल देखे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 302.4 किलो न्यूटन. ठीक है. सो हॉपर का वेट निकालने के लिए हमें उसका मेन डायामीटर लेना पड़ेगा. तो मेन डायामीटर हम ले लेते हैं, मेन डाया. ये कितना हो जाएगा, 3.5 हमारा अपर डायामीटर है, लोअर डायामीटर 0.5 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमें मेन डायामीटर मिल जाएगा. ठीक है. प्लस थिकनेस कितनी है, 0.14 इंटू √2. आप ये अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन में आप ज़रूर पूछिएगा कि हमने इस तरह से कैलकुलेट क्यों करा है. 2.2 मीटर. ठीक है. अब हम निकाल लेते हैं क्या, वेट ऑफ हॉपर. वेट ऑफ हॉपर है ना, हॉपर का सेल्फ वेट. ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.14 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय cos 45 इंटू 25. ठीक है. तो ये कैलकुलेट करने पर हमें ये कितनी वैल्यू मिलेगी, 51.3 किलो न्यूटन. देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करा गया है, पाई जो लिया है हमने पाई, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 2.2 क्या है, मेन डायमीटर, तो पाई डी. उसके बाद हमने क्या लिया है यहाँ पर, थिकनेस. ठीक है. यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, थिकनेस. थिकनेस के बाद जो है हमारा यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर पाई डी यानी पेरीफेरी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस. ठीक है. और थिकनेस के बाद जो हमारा यहाँ पर
यहाँ पर हमारी इस तरीके से जो ये देखिए आपका जो ये टैंक को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये हमने लिए यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है L ये हमने लिखी है इस तरह से, ठीक है, ये वैल्यू। सो ये वैल्यू हमारी कितनी है 51.3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल लोड क्या हो जाएगा, टोटल वर्टिकल लोड, टोटल वर्टिकल लोड मीन्स के हमारे पास जो कोल का वेट है और प्लस हॉपर का वेट है, तो ये कितना हो जाएगा 302.4 प्लस में 51.3। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 353.7 किलो न्यूटन। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्टिकल लोड। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रनिंग मीटर में, ठीक है, हॉपर बॉटम जो है, तो इसको जो टेंशन की वैल्यू हमें मिलेगी, ये तो हमारा हो गया एक फोर्स मिल गया है। तो रनिंग मीटर के अंदर जो हमें यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मिलेगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। सो टेंशन पर मीटर रन ऑफ हॉपर बॉटम, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 353.7 इंटू कॉसिक 45 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू पाई। 2.2 क्या है यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, तो ये पाई डी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पाई डी। सो ये हमारे आई वैल्यू 72.37 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, वो तो हमारा डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 72.37। तो ये वैल्यू हमारी मिलती है हमें कितनी, इसको हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। और इसी तरीके से AST क्या हो जाएगा हमारा, AST रिक्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 72.37 इंटू 1000 फॉर न्यूटन और डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ये वैल्यू निकल कर आती है रेनफोर्समेंट की 300 mm²। तो यहाँ पर भी हम वही यूजिंग 8 mm डाया बार, अगर हम 8 mm डाया बार यूज़ करें, ठीक है, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी A5 अपॉन AST इंटू 1000 पाई बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 1000। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड स्पेसिंग निकल कर आती है वो होती है हमारी 167.5 mm। इसको हम कैलकुलेट करके 160 mm कर ले। सो प्रोवाइड 8 mm डाया बार at the rate of 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। किस डायरेक्शन में रहेगा ये हमारा,
स्लोपिंग डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने रेनफोर्समेंट जो अभी प्रोवाइड करा है, ठीक है, ये किसके लिए प्रोवाइड करा है, हुप स्ट्रेस के लिए प्रोवाइड करा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज रेनफोर्समेंट फॉर हुप टेंशन। इसमें हमें क्या करना है, एक एवरेज हाइट लेना है। तो ये एवरेज हाइट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये एवरेज हाइट हमारी इस सरचार्ज और इस हॉपर की एवरेज ये वाली हाइट हमें चाहिए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एवरेज डेप्थ ऑफ स्लोपिंग बॉटम। सो 3.1 तो हमारी इस पोर्शन की हाइट है, 3.1 प्लस हमारा ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसकी अगर ये वाली जो हाइट हमें चाहिए, ठीक है, तो इसको हम हाफ, सो 3.5/2 यानी ये रेडियस हो गया, ठीक है, 10 25, ठीक है, प्लस ये वाली हाइट कितनी है हमारे पास 1.5, इसकी हाफ, सो 1.5/2, ठीक। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाती है टोटल एवरेज डेप्थ कितनी, 4.66 मीटर। फाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री, और फाई जो है वो कितना है हमारा 25 डिग्री, ठीक। यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर, सो गामा एच कॉस स्क्वेयर फाई प्लस पी एच साइन स्क्वेयर थीटा। सो पीएच की वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गामा एच कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पीएच की वैल्यू क्या होती है, गामा एच कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर थीटा। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना है 8, और हाइट कितनी आई है एवरेज 4.66 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 45 प्लस गामा यानी 8 इंटू एच कितना 4.66 इंटू कॉस स्क्वायर फाई कितना है, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा यानी 45। ये कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलती है नॉर्मल प्रेशर की 33.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एक नॉर्मल प्रेशर हमें मिलेगा ड्यू टू दी सेल्फ वेट। नॉर्मल प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, ये कितना हो जाएगा, अगर ये W कॉस थीटा, W की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 51.3 इंटू कॉस 45,
ये वैल्यू हो जाती है हमारी 36.27 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर अबाउट पेरीफेरी अगर हम इसे कैलकुलेट करें, सो नॉर्मल प्रेशर पर यूनिट लेंथ 36.27 और डिवाइडेड बाय पेरीफेरी यानी पाई इंटू डी, एवरेज कितना था डायमीटर 2.2, सो ये वैल्यू हमें मिलती है 5.25 किलो न्यूटन। ओके, अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल नॉर्मल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा हमारा कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट करा था 33.95 और प्लस ड्यू टू सेल्फ वेट वो कितना आया 5.25। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 39.20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हुप टेंशन निकाल ले इस प्रेशर के लिए। हुप टेंशन पर मीटर रन, या पर मीटर रन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये क्या हो जाता है हाफ पीएच। तो पीएच क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रेशर इंटू डी, डायामीटर एवरेज कितना था 2.2। सो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है कैलकुलेट करने पर, ठीक है, कितनी 43.12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारी क्या है टी की। इसी तरीके से हम क्या निकाल लें टी यू यानी अल्टीमेट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 43.1.5 यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय 43.12। तो ये कैलकुलेट करने पर हमें मिलती है कितनी, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 43.12, ये हो गया टी यू अपॉन सिग्मा एस टी यानी 0.87 एफ वाई। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पर मिलती है कितनी 1004 न्यूटन, 179 mm स्क्वायर। और मिनिमम कितना आया था हमारा एएसटी मिनिमम विच इज़ ग्रेटर देन 168 mm स्क्वायर। तो हम 179 ही प्रोवाइड करेंगे, यही वाला, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिंग निकाल लेते हैं। सो यूजिंग 8 mm डाया बार, स्पेसिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्पेसिंग हो जाएगी पाई बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहाँ पर ये हमारी स्पेसिंग निकल कर आती है 280.8। तो इसको हम कितना कर लेते हैं 280 mm। प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 280 mm सेंटर टू सेंटर।
ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो पूरा कैलकुलेशन पार्ट होता है हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जो हमने बीम्स की बात करी थी, तो आप 300 mm बाई 300 mm के बीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर, जंक्शन पर और एज पर। जो एज बीम होता है और जंक्शन पर बीम होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल जो है आप लोग खुद ड्रॉ करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, उसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम साइलो को डिज़ाइन करेंगे और साइलो की डिज़ाइन प्रोसेस को देखेंगे, उस पर क्या क्या थ्योरीज है, वो सारे पॉइंट्स हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों, ठीक है, वो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन में भी ले सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।